शमशान काली के साथ और कौन सी शक्तियाँ हैं जो साथ चलती हैं? शमशान काली के साथ में 64 महाविद्याएं चलती हैं, 64 जोगनी चलती हैं, 10 महाविद्याएं भी चलती हैं, 56 कलवे भी चलते हैं, 52 भैरव भी चलते हैं, वीर बजरंगी भी चलते हैं। जो शमशान काली है पूर्ण रूप से उग्र है, खप्पर मुंड खड़ग हाथ में सोहे माँ लगे प्यारी। कामाख्या में बलि दी जाती है, बकरे की, भैंसे की, मुर्गे की। क्या आपके हिसाब से सही है बलि देना? मेरे हिसाब से सही है। आपने बात करी है यक्षिणी की। कौन है यक्षिणियाँ? एक यक्षिणी एक इंद्र के लोक से निकाली हुई बहिष्कार की हुई देवी है। जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसके मन में आया कि यार मैं भी किसी यक्षिणी को सिद्ध करूं, तो किसे करना चाहिए? पहले वो आपको चेक करती है कि भाई आप उसकी काम वासना को पूर्ण कर सकते हो कि नहीं। जब वो नगन अवस्था में आती है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना तो पड़ेगा, जो आपका पेनिस रहता है तो वो छू कर देखती है। कौन है महाराज जी डाकनी? अग्नि बेताल है, जल बेताल है, वायु बेताल है, इन सबको खाने की दम रखती है डाकनी। अच्छा महाराज जी, एक एंटिटी और भी सुनी है मैंने, 1.5 फुटिया। जहाँ तक देखा जाए मेरे पास 1.5 फुटिया है। आपके पास है 1.5 फुटिया? कामाख्या को लोगों की नजरों से छुपा के रखा हुआ है, क्यों? क्या वजह रही है? जो स्त्री का गुप्त अंग होता है कोई आपको नहीं दिखा देगा। तो आपने कैसे करी मारण की? मैंने एक नहीं किया, काफी किया। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खाए पान बजा बेता। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज ज़रा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज दिल दहला देने वाला पॉडकास्ट होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं अघोरीनाथ जी, जो लगभग 8 वर्ष की आयु से माँ की साधना कर रहे हैं, माँ शमशान काली की साधना कर रहे हैं। महाराज जी 8 साल की उम्र से कामाख्या में रह रहे हैं। और जब मेरी महाराज जी से बात हुई थी उस वक्त महाराज जी कामाख्या में थे और एक गुप्त साधना कर रहे थे। महाराज जी से मेरी बात हुई और महाराज जी ने जो कुछ मुझे आज बताया इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ख़तरनाक है। आज हम बात करेंगे सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में। यक्षिणी साधना, करण पिशाचनी साधना, शमशान साधना, काल भैरव साधना और भी अनेक प्रकार की साधनाएं आज के शो में होने वाली है। तो बने रहिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। नमस्कार महाराज जी, कैसे हैं आप? जय माँ, सब कुशल मंगल है, भगवती की कृपा है। जय माँ कामाख्या। आशा है कि आपका भी मंगलमय हो। जी महाराज जी, जय माँ कामाख्या। जय माँ, जय माँ। महाराज जी, अभी हम बात कर रहे थे सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज जी आपने कौन सी सिद्धियाँ की हुई हैं? काफ़ी ऐसी साधनाएं हैं कि जहाँ तक है शमशान साधनाएं सबसे पहले आती हैं मुझ में। और अघोर संप्रदाय में रहा हूँ तो अघोर संप्रदाय में सबसे तीव्र गति से पहले आपको वीर बजरंगी की साधना पहले करनी होती है, क्योंकि भगवती से पहले आपको हनुमान जी महाराज का स्मरण आपको करना होता है। वो सात्विक रूप में होता है। फिर जब आप साधना करते हो भगवती को पाने के लिए तो फिर भैरव जी महाराज की होती है, अर्थात बटुक भैरव की साधना होती है। बटुक भैरव की साधना जब पूर्ण हो जाती है तब आपको भगवती का आह्वान करना होता है। उसके बाद भगवती की जो भी साधनाएं रहती हैं कि मांस मज्जा से जो भी जैसे कि आप साधनाएं करते हो, लेकिन सर्वप्रथम जैसे कि जो भी पूर्णता रूप में होता है हरिद्रा गणपति का आपको आह्वान करना होता है, क्योंकि तंत्र के वरिष्ठा वही माने जाते हैं। हरिद्रा गणपति बिल्कुल अवश्य ही। और जहाँ तक देखा जाए कि जो मैंने प्राप्त किया है अपने जीवन में, तो यक्षिणी साधना, बेताल साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, बेताल साधना, भैरवी साधना अभी तक मैंने नहीं की है। अच्छा। और आगे भी हो सकता है मैं करूं भी नहीं। ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए प्रेत साधना, प्रेतनी साधना, धनवंती यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। नाटी यक्षिणी भी मैंने की है। आपने सिद्ध की हुई हैं? बिल्कुल अवश्य ही। अभी अगर हम बात करें इस कमरे में, अभी कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपके साथ चल रही हैं? देखिए, पूर्णता रूप में भगवती को लेके जाता हूँ मैं तो। भगवती माँ अवश्य, माँ शमशान काली। माँ शमशान काली आपके साथ चलती हैं? बिल्कुल अवश्य ही। जहाँ तक देखा जाए कि देखिए, माँ के बिना कोई भी कार्य मैं संपन्न नहीं मानता हूँ। जो काली शक्तियाँ हैं तो उनको मैं छोड़ के आता हूँ। भाई किसी के यहाँ पे मैं काली शक्तियाँ लेके नहीं जाऊँगा। जो पवित्रा है, महामाया है,
अर्थात देखिए जो भगवती के रूप में जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी कर सकती है, वो माँ भगवती है। कामाख्या काम स्वरूपिणी है, जो तंत्र का भी स्वरूप है और ममतामय भी स्वरूप है जी। तो भाई राक्षसी शक्तियों को लेके ही क्यों जाना है। सही बात है। तो अभी अगर मैं अभी की बात करूँ तो आपके साथ माँ शमशान काली चल रही हैं, अवश्य ही, यक्षिणी है। अवश्य ही। महाराज जी आपने बात करी है यक्षिणी की, तो ये कौन है यक्षिणियाँ और इनकी सिद्धियाँ कैसे की जाती है? एक यक्षिणी एक इंद्र के लोक से निकाली हुई बहिष्कार की हुई देवी है, ठीक है ना। तो यक्षिणी एक नहीं होती, दैवी रूप में भी यक्षिणियाँ होती हैं, ठीक है ना। कुछ लोग भी बोलते हैं काली यक्षिणी, काली यक्षिणी अवश्य ही होती है। लक्ष्मी यक्षिणी जो दैवी रूप में जैसे मान के चलिए कि जो यक्षिणियों का देव माना जाता है, तो यक्षिणियों का देव कौन है? कुबेर। कुबेर भी एक यक्ष है। अब जो लक्ष्मी का धन संभालता है वो कौन संभालता है? कुबेर। कुची चाबी किसके पास है? ताला चाबी उसके पास किसके पास है? कहते नहीं है कि कुबेर कुंजी का रखने से धन में वृद्धि होती है। जी। अवश्य ही होती है। कुछ लोग जैसे कि मान के चलिए कि जब दीपावली आती है तो धनतेरस वाले दिन, तेरसवीं वाले दिन आप उस कुंजिका का पूजन करते हो। क्यों? ताले कुची की पूजा इसलिए होती है कि भगवती का आप आह्वान कर रहे हो कि मुझे इनसे धन प्राप्त कराइए। तो उसी प्रकार से एक लक्ष्मी यक्षिणी भी होती है, पूर्ण रूप से सात्विक होती है। उसे पीले फल, पीली ही माला से उसका जाप होता है, पीले ही आसन पे आपको बैठना होता है। जब आप हवन करते हो तो जैसे कि गुड़, शहद, पंचमेवा, इस चीज़ से माँ का जाप होता है, हवन होता है और पूर्ण रूप से आप उसको पा सकते हो, अर्थात एक माँ के रूप में। ठीक है। जो यक्षिणी होती हैं काफ़ी दुष्ट यक्षिणी भी होती हैं, राक्षसी यक्षिणी भी मानी जाती हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए दैवी यक्षिणियाँ भी होती हैं, काली यक्षिणियाँ भी होती हैं जो पूर्ण रूप से काली शक्तियों के रूप में चलती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान के चलिए ये चीज़ करनी ही क्यों है, पहली बात व्यक्तियों को करनी ही क्यों है। अब ज़्यादातर देखा जाए इस चीज़ में कि जब व्यक्ति इन चीज़ों को करता है, यक्षिणी साधना करता है, बेताल साधना करता है, कुछ भी ऐसी काली शक्तियों की साधना करता है, तो वो भी एक यक्ष रूप में ही हो जाता है। आपने लक्ष्मी यक्षिणी की साधना की हुई है? बिल्कुल, अवश्य ही। जहाँ तक देखा जाए कि जो लक्ष्मी यक्षिणी होती है तो पूर्ण रूप से फलीभूत फल देती है। सबको जितना है धन, ऐश्वर्य, जगत में मान सम्मान, हर जगह से उसकी विजय होती है, हर जगह से उसको मान सम्मान मिलता है, कहीं से भी उसको धुतकेरा नहीं जाता है उस व्यक्ति को। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो कि जो भी लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करता है और सात्विक रूप में भी है, अच्छी भी है, तो मेरा तो सलाह है कि आप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक। आपने लक्ष्मी यक्षिणी की सिद्धि की हुई है? अवश्य। ठीक है। अगर नॉर्मल कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है और अगर उसके मन में आया कि यार मैं भी किसी यक्षिणी को सिद्ध करूं, तो किसे करना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि ना करो तो अच्छी चीज़ है। भगवती की करो, माँ लक्ष्मी की करो, माँ कमला की साधना करो, ये यक्षिणियों की करनी ही क्यों है। जब आप यक्षिणी साधना करते हो तो एक यक्ष के रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात एक जो आप जीवन मरण का द्वंद्व होता है उसी में झूलते रहते हो फिर। ठीक है। एक कोई साधना अच्छी नहीं होती है। हाँ, लेकिन हम लोग अघोर संप्रदाय में हैं तो हम लोगों के लिए हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना तो हमें घर से मतलब, ना परिवार वालों से मतलब, किसी से भी नहीं। ठीक है। ना दुनियादारी से मतलब। ठीक है। कि हमें किसी से कुछ लेने जाना हो, किसी से हमें कोई कुछ दे रहा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवती है मेरे साथ, बस पूर्णता रूप में सब कुछ है। महाराज जी आपने लक्ष्मी यक्षिणी की बात करी कि आपने लक्ष्मी यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ है, तो और कितने प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं? देखिए धनवंती होती है, धनाधन होती है, पदवंती होती है, ठीक है, कामेश्वरी होती है, चीची होती है। चीची यक्षिणी? चीची पिचासनी भी बोला जाता है। अच्छा। चीची यक्षिणी, पिचासनी ये भी होती है। ठीक है। लेकिन ऐसी
कई होती हैं, पदवंती होती है, सुर सुंदरी यक्षिणी होती है। अच्छा, ठीक है। ऐसी कई हैं कि उनका उल्लेख आप बता ही नहीं सकते हो। तो कितने 264 यक्षिणियाँ हैं। 264 का आप कब तक उल्लेख करेंगे? अच्छा, 264 प्रकार की यक्षिणियाँ हैं। बिल्कुल अवश्य ही, हम्म, क्योंकि देखिए कुछ दैवी में आ जाती हैं, कुछ आसुरी में आ जाती हैं, हम्म, कुछ आपने सुना होगा कि यक्षिणी साधना, कुछ लोग बताते हैं कि भाई नर मुंडमाल धारण करके आपको बैठना होता है, शमशान में साधनाएं करनी होती हैं, मांस मज्जा का सेवन करना होता है, दारू का सेवन करना होता है, मांस मुर्गा मच्छी सब ये चीज़ें खानी होती हैं आपको। जब आप यक्षिणी साधना कर रहे हो तो यक्षिणी साधना में आपको एक कपाल में एक दीप जलाना होता है। ठीक है। जो मुंड होता है, मुंड में एक सरसों के तेल का दीपक जलता है। जब आप अपने सर से लेके एक पैर तक का कच्चा सूत तोड़ते हो, कच्चा सूत तोड़ने के बाद उसको आप भंजते हो, अर्थात उसको बांटते हो, जैसे कि कहते नहीं उसको बट के आपने छोटी सी एक बाती बना ली उसकी, वो आपकी एक हाइट की हो जाती है बाती। क्यों बनाई जाती है हाइट की? कि जो भी आपका कलेश है, ग्रह है, संकट है, वो सब इसी में जल जाए। इसी चीज़ के लिए वो चीज़ बनाई जाती है कि मेरी इस चीज़ से रक्षा हो, इसलिए हाइट की बाती ली जाती है। अब जैसे मान के चलिए जो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग उसको ना अनजाने में कर लेते हैं, अनजाने में उस चीज़ को कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको खामियां उठानी पड़ती हैं। कुछ लोग बता देते हैं कि भाई जा तू घेरा बना के बैठ जाना और ये भोग लेके बैठ जाना। अब भाई वो बतासे लौंग मोंग सब चीज़ें लेके जाके बैठ गया और उसको पूर्ण विधि आ नहीं रही। अब वो यक्षिणी आई, अब भाई जब आती है तो नगन अवस्था में आती है। नगन अवस्था में आती है। बिल्कुल, नगन अवस्था में आती है। नगन अवस्था में जिस प्रकार वो आती है तो पूर्ण रूप से एक जो साधक रहता है उससे वशीभूत हो जाता है। देखिए जिसने अपना वीर स्तंभन कर लिया वो उसको पा गया, और जिसने वीर स्तंभन नहीं कर पाया वो स्वतः ही नाश हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, बात हो रही है यक्षिणियों की, तो यक्षिणियों की साधना कैसे की जाती है, कैसे सिद्धि करें यक्षिणियों को? यक्षिणी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती हैं। आप जैसे कि कुछ यक्षिणियों की करें, एक सिंपल एक यक्षिणी होती है, पूर्ण रूप से एक यक्षिणी, जो यक्षिणियों की भी देवी होती है, यक्षिणी मात्र, ठीक है ना। तो उस यक्षिणी पूर्ण रूप से उसका मांस मज्जा का भोग लगता है, जैसे कि मुर्गा हो गया, दारू हो गई, अंडे हो गए, लौंग हो गई, सुपारी हो गई, इलायची हो गई, ठीक है ना। एक सुंदर सा वस्त्र आपने उसमें रख लिया, घेरा बनाना पड़ता है? यक्षिणी यंत्र बनता है। यक्षिणी यंत्र बनता है? और जब वो बनाया जाता है एक गुरु यंत्र भी बनता है, अर्थात एक गुरु के नाम का एक आपको घेरा खींचना होता है। एक वृक्ष के नीचे की जाती है, अगर वृक्ष नहीं है तो बियावान जंगल में की जाती है, अगर बियावान जंगल नहीं है तो शमशान में की जाती है, ठीक है ना। जब आपने सुना होगा कि भाई जब यक्षिणी आती है तो पूर्ण रूप से एक पत्नी के रूप में आती है, माँ के रूप में कभी भी वो सिद्ध नहीं हो सकती है। अच्छा। बिल्कुल, अगर जैसे कि लक्ष्मी यक्षिणी है, ये पदवंती है, ये चीज़ें हो जाती हैं, ये यक्षिणी हो जाती हैं। और जो आप जैसे कि जो पूर्ण रूप से बलशाली यक्षिणी है, मात्र यक्षिणी, सिर्फ यक्षिणी, पूर्ण रूप से वो तामसिक पे ही सिद्ध होगी। और जहाँ तक देखा जाए जब आप उसकी साधना करते हो, नरमुंड की माला होती हैं, अगर नरमुंड की माला नहीं हो रही है, क्योंकि दो मालाएं होती है, वो आपसे आके विवाह करती है, दो मालाएं होती हैं, एक माला वो स्वयं उत्पन्न करती है, एक स्वयं उत्पन्न करती है, एक आपको बना के रखनी होती है। जो वर रहता है, अर्थात जो एक पुरुष रहता है, तो वो स्वयं उसको धारण कराता है, वो उससे विवाह करता है, वो स्वयं आके अपना मस्तक नीचे करेगी। अच्छा। बिल्कुल, पहले वो आपको चेक करती है कि भाई आप उसकी काम वासना को पूर्ण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अच्छा, वो चेक करेगी, और चेक कैसे करेगी? जब वो नगन अवस्था में आती है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना तो पड़ेगा, जो आपका पेनिस रहता है तो वो छू कर देखती है, आपके पूरे शरीर पे एक जैसे होती नहीं स्त्रियां, वो आपको स्पैन करती हैं भाई कैसा है, पुरुष कैसा है।
ठीक है ना, ठीक है। किसी की उसे सुगंध पसंद आती है तो वो अवश्य ही उससे मीटिंग करने के मूड में रहती है। और यही चीज है कि यक्षिणियाँ इसी चीज की काम वासना की भूखी होती है, और काम वासना के वजह से ही व्यक्ति इस चीज को करते हैं। ज़्यादा कामुक कौन होता है, यक्षिणियाँ या फिर साधक जो यक्षिणी को बुला रहा है? सुनिए, जो ज़्यादा कामुक होता है तो ज़्यादातर देखा जाए कि जो यक्षिणी रहती है वो होती है, क्योंकि जो पुरुष रहेगा ना उसकी कभी भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। जो पुरुष रहता है वो उसकी कभी भी पूर्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उग्र हो जाता है कि इतना ज़्यादा, कहते नहीं है जो काम भावना, तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि वो उसका पूर्ण कर ही नहीं सकता है। आप डिस्चार्ज हो जाओगे लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो सकती है। रक्त यक्षिणी भी होती है, अवश्य होती है। उसकी कैसे साधना की जा सकती है? देखिए, जो रक्त यक्षिणी होती है, रक्तवर्णी भी बोला जाता है उसे, रक्तांबिका भी बोला जाता है। जहाँ तक जो रक्त यक्षिणी है, तो आपका जो रक्त रहता है उससे रक्त यक्षिणी का यंत्र बनाया जाता है। ज़मीन पे? एक आम के दरख्त पे बनाइए, या जो पवित्र चीज़ मानी जाती है, ठीक है ना, या तो आप जैसे कि भोजपत्र पे भी बना सकते हैं। नीला कलर का भोजपत्र आता है एक, सफ़ेद तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन नीले कलर का एक भोजपत्र ज़रूर आता है। उस पर आप ये जो रक्त यक्षिणी है उसका यंत्र बना के आप जैसे कि होता है कुछ 10,000 मंत्र होते हैं, लेकिन आपको इसमें 1,00,000 से ऊपर लेके जाना होता है मंत्र का। 1,00,000 से मंत्र लेके जाना होता है, लेकिन काफ़ी जल्दी ही ये प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है? पूर्ण रूप से इसमें मांस मज्जा का प्रयोग होता है। और रक्त यक्षिणी जब आती है तो एकदम, जब हर जगह से रक्त की स्मेल आएगी आपको, अच्छा। तभी इसको बोला जाता है रक्त यक्षिणी। माँ काली के साथ में चलने वाली यक्षिणी है ये, माँ काली के साथ चलती है? अवश्य ही। कोई केस देखा है आपने जिसमें किसी ने ये करने की कोशिश करी हो और बहुत गंदा बुरा परिणाम हुआ हो? मेरे गुरुजी ने कराई थी, मेरे प्रचंड नाजी गुरुजी थे। तो भाई पहले तो वो गुरुजी से बोलता रहा, गुरुजी 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 मेरे को साधना करनी है, साधना करनी है। गुरुजी ने पूछा, बेटा कौन सी साधना करनी है? तो गुरुजी ने, उसने जवाब दिया, गुरुजी मेरे को यक्षिणी या कर्णपिशाचनी साधना दे दो। मेरे गुरुजी ने कहा कि भाई तू तो ग्रस्त में है, गृहस्थी में है, कैसे तू कर्णपिशाचनी यक्षिणी की साधना कर लेगा? जब भाई किसी का नहीं होता है, रिलेशन नहीं होता है, या किसी से शादी नहीं होती है, तब आपके लिए सही चीज़ें रहती है। भाई उसके बच्चे भी थे। अच्छा। बच्चे भी थे। अब भाई गुरुजी से उसने पूर्णता रूप में 6 महीने जिद की, 2 महीने की, ठीक है ना, जिद करता रहा, भाई गुरुजी मुझे साधना चाहिए, साधना चाहिए। गुरुजी ने कह दिया, भाई मैं दे दूंगा साधना तेरे को, लेकिन मेरा आशीष नहीं मिलेगा तेरे को, मैं तेरे को साधना नहीं करा पाऊंगा। मैं तेरे को पूरी विधि दे दूंगा, लिख के दे दूंगा, कर लेना। गुरुजी ने लिख के दे दी विधि। अब भाई नहीं माना, क्योंकि सेवा उसने इस प्रकार की थी कि गुरुजी को उसके विवश होके देना ही पड़ा। दे दी साधना। अब भाई साधना जिस प्रकार भाई उसे अच्छा आभास हुआ, क्योंकि गुरुजी ने एक माला दी थी, तो माला से वो जाप करता था, लेकिन गुरु दीक्षा नहीं दी थी, कि गुरुजी ने मना कर दिया था, भाई एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री कैसे लेके आ जाएगा तू। तो इस प्रकार वो चीज़ें हुई। अब साधना का उसको आह्वान होने लगा, यक्षिणी साधना कर रहा बड़ी तीव्रता में, और हड्डियों की माला सब चीज़ उसने पूर्ण रूप से कपाल में, मुंड में दीपक जला के रख लिया। मैं देखता था उसको। मैंने कही भाई कर, तू अच्छी बात है। भाई करता रहा। अब भाई चौथे दिन देखा तो उसकी पीठ पे कुछ निशान आ गए, जैसे कोई नोचता नहीं है किसी को, नाखून के निशान आ गए। भाई मैंने पूछा उससे, क्या भाई क्या हुआ? तेरा गुरुजी ऐसा हो गया कि ऐसा लगा किसी ने पीछे पीठ पे नोचा हो मेरे को। नखून के निशान? हाँ, नखून के निशान, एकदम जैसे कि एक किसी चक्कू से बाल नहीं कर देते किसी पे जी। इस प्रकार उसके नाखून थे। उस प्रकार देखा मैंने। तो ठीक है,
अब भाई साधना जैसे जैसे होते गई उसकी स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती गई। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, अच्छा। काले काले धब्बे से आ गए आंखों के नीचे। भाई साधना की। अब भाई जो पूर्णता रूप से तीसरा 2 दिन बचे थे उसकी साधना के, गुरुजी से मिला जाके, गुरुजी बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो रही है, बताइए क्या अरे। करूं। गुरुजी ने कहा भग, हमारे गुरुजी थोड़ा गाली दे देते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा बताना, गाली दे देते थे। फिर वो कहा भग यहाँ से, चल निकल यहाँ तू, तो मैं साधना मैंने दे दी थी तेरे को, कर। अब जिस प्रकार वो आई उसका भोग दिया उसने, अब भाई घर चला गया, पहुंच गया, शादी हो गई भाई दूसरी उसकी। इसमें यही चीज़ होती है, विवाह हो जाता है दूसरा। जो आपकी स्त्री रहती है उससे आप संपर्क नहीं कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते हो, छुओगे तो उसको मार डालेगी वो। अच्छा, मार देगी। हाँ, यही चीज़ हुआ। अब भाई वो गया, इसने जो जो चीज़ें उससे मांगी, बड़ा बढ़िया गाड़ी खरीद ली, एक अच्छा सा घर खरीद लिया उसने, पैसा अच्छा हो गया उसके पास। कौन सी सिद्धि करी थी इसने? यक्षिणी। तो जहाँ तक देखा जाए बढ़िया अच्छा सब कुछ सद्गुण संपन्न हो गया भाई इसका। अब देखा, गुरुजी के पास आया, गुरुजी मैं आपको कुछ चढ़ाने के लिए आया हूँ। गुरुजी ने गाली दे के कहा भाग यहाँ से, भाग से, गुरुजी ने कह दिया। ठीक है, निकल गया। अब क्या हुआ, गुरुजी ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि गुरुजी की इच्छा थी नहीं कि ये साधना करे। अब भाई वो क्या हुआ, 8-10 दिन निकले और अच्छे अच्छे मंत्रियों के साथ में भी बैठने लगा, सबसे अच्छी मीटिंग वगैरह, सबसे बढ़िया चीज़ होने लगी। अब जहाँ वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुँचा ना, उसने पहले ही वो गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई वो। यक्षिणी। हाँ, क्रोधित हो गई क्योंकि स्पर्श नहीं करना था उसको, क्योंकि उसने वचन लिए थे। जो वचन थे बड़े कड़े होते हैं, कैड़े होते हैं, मतलब मान ही नहीं सकता है कोई। क्या वचन होते हैं महाराज जी? जहाँ तक देखा जाए कि पराई स्त्री को आप स्पर्श नहीं करोगे, ठीक है ना, मेरी बातों को कभी अनसुना नहीं करोगे, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, ये चीज़ें रहती हैं। जब मैं कहूँगी, जब मुझे मांस मदिरा का भोग मुझे दोगे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब भाई उसने उसको, पराई स्त्री को उसने छू लिया, अर्थात वो पराई ही मानी जाएगी। जब वो आ गई तो पराई ही मानी जाएगी। अब भाई वो आ गई तो जहाँ तक देखा जाए क्या हुआ, तीसरे दिन उसकी पत्नी की लाश मिली, जो मुंडी थी उसकी पीछे, गर्दन उसकी। ये रियल है, बिल्कुल सत्य है ये। तो गया गुरुजी के पास, गुरुजी गुरुजी, पत्नी गई। गुरुजी ने भगा दिया, फिर से निकल यहाँ से। फिर उसके बाद उसके बच्चे की बारी आई। वो जब क्रोधित होती है तो ऐसे ही खा जाती है पूरा, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि काली शक्तियाँ किसी की भली नहीं होती हैं। बच्चे के साथ क्या किया? बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे जैसे कि जम्मू का था वो व्यक्ति, तो वहाँ पे एक कुआं था, कुएं में उसकी लाश मिली, बच्चे की? बच्चा या तो ऐसा हो सकता है कि खुद कूद गया हो, जाके डर के मारे खुद कूद गया हो। लेकिन जहाँ देखा गया तो बच्चे के गर्दन पे ऐसे निशान मिले जैसे किसी कुत्ते ने खाया उसे। यक्षिणी ऐसा भी कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बस मन गढ़ंत कहानियाँ बची रह गई हैं कि बस 2-3 दिन में साधना हो जाएगी, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 दिन में साधना कभी नहीं होती है। जब तक गुरु आशीर्वाद नहीं होता है तब तक कोई सी भी साधना नहीं कर सकते। और ग्रस्त के लिए तो कोई साधना ऐसी बनी ही नहीं है। भगवान की साधना करो, महामाया की साधना करो, सबसे बेस्ट रहोगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। फिर पहुंचा गुरुजी के पास, गुरुजी बच्चा भी गया मेरा। अब गुरुजी ने मेरे से बोला अब इसकी माँ और बाप भी बचे हैं, देखना। फिर 10-11 दिन के बाद वही हुआ, उसकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी उससे। जब वो बताती थी, आती थी सामने मीटिंग करने भी, तो उसकी मीटिंग करना भी बंद कर दिया था उसने।
ये चीज़ हुआ। अब फिर जो पूर्ण रूप से हुआ कि जहाँ तक देखा जाए कि जो 11 दिन बाद माँ और बाप भी गए। उनको कैसे मारा? उसको जैसे कि मान के चलिए जे उसके घर में ऐसा हुआ कि सिलेंडर फट गया, ओह, अपने आप ऑटोमेटिक आग ही लग गई। अब पता नहीं कि सिलेंडर फटा कि कुछ अपने आप ऑटोमेटिक आग ही लग गई घर में, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हाँ पूरा घर जला हुआ था उसका। जब इतना विध्वंस कर सकती है तो करनी ही क्यों है इसकी साथ। अगर मान के चलो भाई आप घर गृहस्थी में नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन घर गृहस्थी में जो है उस वो ये साधनाएं ना करें। तामसिक है, मांस मज्जा की साधना है, बिल्कुल मत करो। ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। पूरा खानदान खत्म कर दिया सोच सकते हो, यक्षिणी ने। बिल्कुल अवश्य ही। अब मान के चलो भाई अब उसके क्या बीती होगी भाई, बच्चों की तो कोई गलती नहीं होगी, छोटा सा बच्चा था उसका। पत्नी की भी कोई गलती नहीं है भाई, वो तो अपनी पति धर्म निभा रही थी, वो तो सही बात है। इसी को साले को खुजली पड़ी, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने तो पहले ही कह दिया था भाई मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है, मैं रोक ही नहीं सकता हूँ, जा। अच्छा महाराज जी, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? ब्रह्म राक्षस, अज्ञा बेताल, अग्नि बेताल, प्रेत, भूत, रक्त पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, गंधर्व, ब्रह्म राक्षस, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? सबसे ज़्यादा इसमें खतरनाक होती है डाकनी। डाकनी क्या करती है? डाकनी सबसे पावरफुल में माना जाता है, क्योंकि देखिए जब डाकनी चलती है तो माँ के साथ में चलती है, जया और विजया। कौन है महाराज जी डाकनी? देखिए डाकनी एक जो सर्व चीज़ को खाने वाली होती है, आल बाल साल आल पताल सब खा जाती है पूरा, उसको डाकनी बोला जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जया और विजया छिन्न मस्तिका देवी के इर्द गिर्द खड़ी हुई है, अर्थात माँ काली के साथ में भी खड़ी हुई है जया और विजया। ठीक है ना। उसमें से सर्वप्रथम आता है डाकनी, फिर आता है शाकनी, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है ना। आपने डाकनी की साधना की है तो फिर उसमें शाकनी की भी आपको करनी होती है। अच्छा, ठीक है ना। जब डाकनी शाकनी की साधना होती है तो पूर्ण रूप से मांस और मज्जा से होती है। जो लिली फुट है, अग्नि बेताल है, जल बेताल है, वायु बेताल है, ठीक है ना, ब्रह्म राक्षस है, इन सबको खाने की दम रखती है डाकनी। अच्छा, क्योंकि भगवती के रूप में आती है वो। ठीक है ना। डाकनी इतनी पावरफुल होती है। अब जैसे कि डाकनी की साधना करनी है, ठीक है ना, तो जो भेड़ की चर्बी आती है, ठीक है ना, भेड़ की चर्बी आती है तो उसमें से जो ऑयल निकलता है, तेल, उसके तेल से दीपक जलाया जाता है। जब साधना करते हो तो उसकी चर्बी से जो तेल निकलता है, उसकी चर्बी से तेल का दीपक जलाया जाता है। अब वो दीपक इस प्रकार होना चाहिए कच्चे सूत का, कच्चे सूत का। ठीक है ना। उसमें इत्र डाला जाता है उस दीपक में, पूर्ण रूप से मांस मज्जा मदरा, जैसे बकरे की कलेजी हो गई, ठीक है ना। ठीक है। डाकनी को कलेजा बहुत पसंद है। अच्छा, कलेजा इस प्रकार, अगर जैसे कहते नहीं है काट काट खाए कलेजा, डाकनी मुर्दे को खाए, मुर्दा खाए मुर्दा चिल्लाए, घर घर शैतान चिल्लाए। उस प्रकार यही होता है कि मुर्दा जब डाकनी को पसंद होता है वो कलेजे पे ही वार करती है। जब किसी पे छोड़ा जाता है एंटिटी को तो कलेजा ही सबसे पहले खाती है वो। कई लोगों को देखा होगा आपने कि अटैक आ गया, ये चीज़ हो गई, कई लोगों को तो बोलने को ही हो जाता है ये चीज़, ठीक है ना। तो डाकनी सबसे पावरफुल मानी जाती है अगर इन चीज़ों में आप बात कर रहे हो तो, क्योंकि भगवती के ही रूप में मानी जाती है। जो जया और विजया मानी जाती हैं, तो अब जो डाकनी इतनी पावरफुल होती है कि एक डाकनी दंड बनता है, डाकनी दंड। ठीक है ना। अगर आप डाकनी दंड लेके आप साधना करते हो, एक भैरव दंड भी बनता है, ठीक है ना, एक चुड़ैल पकड़ने का दंड बनता है, अच्छा, नख बाण बोला जाता है उसे।
ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो तीव्र गति से कार्य करती है, ठीक है ना। जब डाकनी साधना आप कर रहे हो, किसी को देखनी नहीं चाहिए। जो बकरे का शीश है उस पे आपको पूर्ण रूप से उस दीपक को जलाना होता है, ठीक है ना। जब डाकनी साधना आप कर रहे हो, जो कलेजा होता है, इत्र, लौंग, इलायची उस कलेजे पे रखना होता है। स्वयं आके भोग ले लेती है। कितने दिन में आती है? समथिंग जहाँ तक देखा जाए 1.25 महीने से पहले नहीं, 1.25 महीने के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। जब डाकनी आती है तब आपको घुंघरूओं की आवाज़ आनी चालू हो जाती है। जब डाकनी आती है तो घुंघरूओं की आवाज़ आने लगती है। और एक जहाँ तक देखा जाए कि शमशान में एक विचित्र सी हवा चलने लगती है। ये साधना शमशान में ही होती है? बिल्कुल, अवश्य ही। अगर कोई डाकने की साधना करे या बियावान जंगलों में की जाती है, बियावान जंगलों में की जाती है। डाकनी भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है। एक जो अभद्र भाषा की होती है, अभद्र प्रयोग की होती है, वो डाकनी अलग होती है। लेकिन जो मैंने आपको ये प्रयोग बताया वो माँ का प्रयोग है, अर्थात जया और विजया 2 एंटिटी चलती है। जब आप जो साधना इसमें कर रहे हो डाकनी में, वो शाकनी में भी आपको करनी होगी। जब आप डाकनी कर रहे हो तो शाकनी भी आपको करनी होगी। ये पावरफुल मानी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं समझ रहा हूँ, शमशान में होगी, बकरे का कटा हुआ सर होगा, उसके ऊपर दिया रखना होगा और कुछ सामग्री है। सामग्री एक बार आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, अवश्य ही। देखिए, एक बकरे का कलेजा हो जाएगा, पूर्ण रूप से उसमें पीता लगा होना चाहिए। एक जहर वाली थैली होती है जिसमें कड़वापन होता है बकरे के, तो एक वो थैली होती है, उसे पित्त की थैली भी बोला जाता है, अपने अंदर भी होती है, ठीक है। इस चीज़ को फिर लौंग, इलायची इनका जोड़ा होना चाहिए, एक पान होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 5 बतासे हो गए, 5 बतासों के बाद आपको उसमें कुछ और चीज़ें और बढ़ानी होगी, जैसे नींबू हो गए, अंडे हो गए, ठीक है ना। उसको जैसे तिलक लगाते ना, उसमें एक राउंड सर्कल बना के उसे बांध देना है सिंदूर से। बंधन होता है, अंडे का बंधन होता है, नींबू का बंधन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद खप्पर सजाया जाता है। खप्पड़? हाँ, एक खप्पर सजाया जाता है, खप्पर में भोग देना होता है, खप्पर में भोग देके शमशान में रखना होता है। शमशान में स्वयं जब डाकनी आती है वो चीज़ें आपको गायब मिलेंगी, भोग चला जाएगा। इसका मतलब भोग ले गई, डाकनी शाकनी दोनों आएंगी? सिर्फ डाकनी आएगी? डाकनी आएगी सिर्फ। डाकनी की साधना करने के बाद शाकनी की साधना होती है। सेम इसी तरीके से? बिल्कुल। और 41 दिन के अंदर वो आ जाएगी? बिल्कुल। और वो हमें क्या क्या दे सकती है? देखो, जब डाकनी शाकनी साधना से पहले आपको माँ काली की साधना करनी होती है। अच्छा। जब आप माँ की साधना करते हो जब ही तो भाई पीछे पीछे चलेंगी है, अगर इर्द गिर्द चलेगी। ठीक है। जब तक ये चीज़ें नहीं करोगे तब तक कैसे चल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या दे सकती है अगर डाकनी किसी ने सिद्ध कर ली? भूत भविष्य वर्तमान बताने की क्षमता रखती है। भूत भविष्य वर्तमान बताने की क्षमता रखती है। यक्षिणियों से भी कई तीव्र कार्य करती है। अच्छा। बिल्कुल, अवश्य ही। और बदले में क्या लेती है? बदले में भोग लेती है, माँ के रूप में रहती है और कुछ नहीं करती है। माँ के रूप में? बिल्कुल। अच्छा, अप्सरा और यक्षिणी की आपने बात करी थी, तो उनको भी माँ या फिर पत्नी के रूप में ही सिद्ध किया जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, यक्षिणियों को या उनके माँ के रूप में सिद्ध कर ही नहीं सकते हो। पत्नी के रूप में? पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते। और वो जल्दी सिद्ध होती है उस तरीके से? और जो डाकनी है वो माँ के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। डाकनी माँ के रूप में, यक्षिणी पत्नी के रूप में, क्योंकि ये भगवती के रूप माने जाते हैं। अच्छा महाराज जी, अभी हम बाहर जब बात कर रहे थे बिहाइंड कैमरा, तो आपने बताया था कि ये गले में, मैंने आपसे पूछा था ये क्या है, तो आपने कहा शमशान काली। तो आपने शमशान काली सिद्ध की हुई है? अवश्य की है, और भगवती पूर्ण रूप से साथ में चलती है। अच्छा, थोड़ा सा बताना। देखिए, जब मैं बालक स्वरूप में था और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं शमशान में जाता था, रोता था, चिल्लाता था, माँ मेरे साथ हो क्या रहा है। और शुरू से ही मैंने, जहाँ तक देखा जाए, पहले हनुमान जी महाराज की भी साधना की है,
हनुमान जी महाराज की साधना जब पूर्ण हो गई और जब मेरा मन नहीं लगा कि नहीं अब बस हो गया, तो पहले हनुमान जी महाराज की साधना में मैं गुलाब की पंखुड़ियों से श्रृंगार करता था। अच्छा। गेंदे के मोगरे के फूल होते थे ना, ऐसे चिपकाता था ना, अपने आप ऑटोमेटिक चिपक जाते थे सिंदूर पे ऐसे। अपने आप ही? हाँ, ऑटोमेटिक ऐसे चिपक जाते थे। और मेवे का हर चीज का मैं बहुत मन लगा के उनका श्रृंगार करता था। अब भाई क्या हुआ कि जिस दिन मुझे हाँ लगा कि अब बस इनकी साधना हो गई पूर्ण, हाँ, मैं जिससे भी जो भी कहता था ना पूर्ण रूप से सत्य हो जाता था। मैं कहता था भाई जो तेरा ये काम हो जाएगा, हाँ हो गया। अच्छा, वो हो जाते थे उनके हो पूरे? जाता था। उस टाइम पे मैं क्या पैंट शर्ट पहनता था मैं, अच्छा। बालक स्वरूप में, इतना इतना कच्चा हो गया छोटा हाँ सा। हाँ। हाँ भाई हो जाएगा, जाओ काम हो जाएगा, जाओ। हनुमान जी महाराज की भी साधना बड़ी अच्छी होती है, हनुमान जी की तो उनके वीर बजरंगी की। वीर बजरंगी। अब ये चीज देखिए कि जो शमशान काली है, तो शमशान काली उग्र है। जो शमशान काली है उसके ओंठ, अर्थात जो ओंठ है माँ के, जी। पूर्ण रूप से लहू से सने हुए। जो जिब्बा है पूर्ण रूप से एकदम भयंकरी है, जो लाल है एकदम, जो दांतों के नीचे दबी हुई है, खून से लथपथ एकदम। जो माँ शमशान काली है, कानों में शवों के भाले विराजमान है, अर्थात जो कानों के कुंडल होते हैं ना, उसमें मुर्दे पहने हुए है माँ, मुर्दे पहने हुए। शव पहने हुए, शवों के भाले है। जो माँ के कमर है, कमर में माँ जो शत्रुओं के हाथ हैं उसकी करधनी बांध के काट के पहने हुए है। जो माँ की माला है किससे सुशोभित है? रुंडमाल से, रुंडमाल अर्थात मुंडों की माला से। मुंडों की माला से। भगवती जो है महा उग्र, जो नयन है उसके एकदम बिजली के, जो उसकी कुछ वर्णन ही नहीं है। जिस प्रकार आप उनके नेत्र देखते हो ना, तीव्र बिजली का आभास होगा आपको, उनकी आंखों में देख नहीं पाओगे। जो माँ के केस हैं घोर अंधकार के समान है, जैसे पूर्ण अमावस्या का एकदम बादल हो जाता है ना, उस प्रकार माँ के केस है। जो माँ की जो पैर हैं, पैरों में जो मावर है उनके, वो शत्रु के लहू से लगा हुआ है। अब इस प्रकार भी आप माँ को देख सकते हो, ममतामय शांत स्वरूपा रूप में देख सकते हो, अर्थात दक्षिणा काली को देख सकते हो। जो शमशान काली है पूर्ण रूप से उग्र है, पूर्ण रूप से विनाशकारी रूप में। खप्पर मुंड खड़ग हाथ में सोहे माँ लगे प्यारी। जहां तक माँ का कोई वर्णन नहीं है। काली काली महाकाली, शमशान काली। कहते नहीं, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खाए पान बजावे ताली। क्या बात है। ठीक है ना। जब माँ को जब लोभान्वित करने के लिए बोला जाता है, मंत्रों का आह्वान किया जाता है, तो पूर्ण रूप से माँ एकदम मगन हो जाती है। और जब आप पूर्ण रूप से भक्ति में खो जाते हो, आपको कुछ नहीं लगता है। बस भाव होना चाहिए आप में। उग्र देवी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बालक पे, अपने बच्चे पे दया अवश्य करेगी, क्योंकि आप उसे उग्र देवी नहीं मान रहे हो ना, माँ मान रहे हो। एक बार आप कह के देखो माँ, तो उसमें ममता आ जाती है। इसी प्रकार और जो शमशान काली है, शमशान काली का आप जैसे भोग दे रहे हो, बकरे की कलेजी हो गई, ठीक है ना, पूर्ण रूप से जायफल, लौंग, इलायची, बतासे, पान का बीड़ा हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज भी देख सकते हो, 5 अंडे हो गए, उसको पूर्ण रूप से यंत्र बाधित कर दो अंडों को। नींबू हो गए, नींबू की माला हो गई, माँ को नींबू की माला बहुत पसंद है, उस पर क्रिंग लिख दो सिंदूर से, या अपने रक्त से लिख दो, माँ बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि माँ बच्चों का खून कभी नहीं देख सकती है। सही बात है तो महाराज जी। अब ये चीज भी देखा जा सकता है।
अब बताओ, मनुष्य माँ के संतान है तो जीव जंतु क्या माँ की संतान नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ। सही बात है। लेकिन भाई बलि प्रथा जो हमारे बुजुर्गों ने चलाई है, उसे तो कामाख्या में भी चलती है। हम्म, अब जिस दिन बलि बंद हो जाएगी उस दिन हम्म, धरती पे विनाश बंद हो जाए, हम्म, विनाश चालू हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा विनाश। हम्म। कामाख्या में जिस दिन बलि बंद हो गई थी। हाँ मैंने सुना है महाराज जी बता रहे हैं कि कुछ कामाख्या में बलि प्रथा को बंद किया जा रहा है। हम्म। तो बहुत सारे जो तांत्रिक हैं जो घोरी हैं वो नाराज हैं कि नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कामाख्या काम ही नहीं कर पाएगा। नहीं, बलि बंद ही नहीं होगी कामाख्या में, कर ही नहीं सकता है कोई। जिसको अपने विनाश का आयोजन करना है वो पूर्ण रूप से तत्पर रहे। फिर आपने पहली बार शमशान काली को कब देखा था? जब शमशान काली को मैंने पूर्ण रूप से देखा था तो वो दिन आज ही मुझे याद है। अर्थात पूर्ण रूप से अग्नि स्वरूप में थी माँ। जब मुझे घर वालों ने निकाल दिया था, परेशान हो गया था हर जगह से, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था, बस मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊं। अर्थात ये अग्नि जल रही है, बस इसी में समावेत हो जाऊं। मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं दिखा, जहाँ पे दिखा तो बस माँ। और जब उसने मुझे दर्शन दिए तो बस वो इतना चीज़ें ऐसी थी कि उसका कोई वर्णन नहीं है मेरे पास। जहाँ भगवती ने दर्शन दिए तो उसी रूप में मुझे ये प्राप्त हुई थी। एक मुर्दे की चिता से, वहीं से शमशान की राख से मुझे ये प्राप्त हुई थी। तो जहाँ मैं उस टाइम पे बहुत रो रहा था, किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया उस टाइम पे। कि जैसे कहते नहीं, एक हेल्पलेस हो जाता है व्यक्ति। जी। तो उस टाइम पे बहुत रोया मैं, बहुत चिल्लाया मैंने कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार रहा कि अग्नि स्वरूप में कुछ ऐसी बातें मुझे सुनाई दी। क्यों रो रहा है रे, मैं तो। अच्छा आपको सुनाई दिया? हाँ, मुझे सुनाई दिया कि क्यों रो रहा है रे, मैं तो हूँ। तो उस टाइम से मैंने प्रण कर लिया कि मैं कभी रोऊंगा नहीं। हाँ, लेकिन जब भी मुझे माँ का याद आता है तो मेरी आंख जरूर भर आती है कि हाँ, उस टाइम वो ऐसा पल था कि बार बार क्यों नहीं आता है, फिर से आना चाहिए। भगवती जिस दिन आई थी ना, उस दिन से मेरे आज तक की डेट में कभी मुझे परेशान नहीं होना पड़ा। अच्छा। कभी भी परेशान नहीं होना पड़ा। लेकिन हाँ, जो देखिए, अब कहते नहीं है, माँ बच्चे को खिला रही है तो बच्चे को माँ को भी खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो तुम्हारे बारे में सोच रही है तो तुम्हें भी उसके बारे में सोचना होगा। पर महाराज जी शमशान काली को देखने के लिए उसकी सिद्धि करना बहुत जरूरी है। जो तारा है हाँ। वही शमशान काली है। ठीक है। कुछ लोग अलग अलग सोचते हैं कि शमशान काली अलग है, तारा अलग है, लेकिन जो तारा है वही शमशान काली है। पंचमुंड के आसन विराजमान है उसके शीश पे। जो पंचमुंड है माँ के मुकुट बने हुए हैं जी। और कुछ लोग पंचमुंड का आसन लगा के भी जमीन पे बैठते हैं। ठीक है। ठीक है ना। पंचमुंड का आसन जब तक नहीं लगाओगे, भगवती माँ शमशान काली आपको दर्शन नहीं देगी। अच्छा तब तक दर्शन नहीं देंगी। इस चीज को आप सोच सकते हो, जांच सकते हो क्या है क्या नहीं है। हम्म, बड़ी ही उग्र देवी है। हम्म। अगर उसको देवी के रूप में पूजोगे तो दंड अवश्य देगी। उसको माँ के रूप में पूजो। अच्छा माँ के रूप में पूत पूजो। तो पूत सुने हैं, लेकिन माता सुनी कुमाता। माता। माता कभी कुमाता नहीं होती है, हम्म, पूर्ण रूप से फल देती है। महाराज जी हम बात कर रहे हैं शमशान काली की। शमशान काली के साथ और कौन सी शक्तियां हैं जो साथ चलती हैं? देखिए, शमशान काली के साथ में 64 महाविद्याएं चलती हैं, 64 जोगनी चलती है। ठीक है ना। 10 महाविद्याएं भी चलती हैं। ठीक है ना। 56 कलवे भी चलते हैं, 52 भैरव भी चलते हैं, वीर बजरंगी भी चलते हैं, आगे आगे ध्वजा लेके चलते हैं। 9 वीर चलते हैं। 9 वीर। 52 वीर तो अलग हुआ, 52 भैरव हो जाते हैं वो। ठीक है ना। 9 वीर अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर बटुक भैरव हो गए, फिर क्रोध भैरव हो गए,
महाउग्रा हो गई, शमशान की जो डाकनी शाकनी हो गई वो चलती है, अच्छा, शमशान काली के साथ में बहुत चलती है, सब चलते हैं। क्यों चलते हैं? माँ तो खुद अपने में बहुत शक्तिशाली है, फिर ये क्यों चलते हैं? अब भाई ये बताओ, जो माँ जा रही है कहीं तो बच्चे क्या घर पे छोड़ के जाएगी? हाँ, ये बात भी है, सही बात है। हाँ। हाँ, अब भाई माँ अकेले अकेले घूम लेगी, बच्चे जाएंगे क्या अकेले? हाँ, हाँ, तो माँ के साथ में ही तो जाएगी। हाँ, तो भगवती को यही माना जाता है कि सब उसकी संतान है, ठीक है ना। 64 जोगनियां भी उसकी संतान के ही रूप में मानी जाती हैं, या उसके रूप में ही मानी जाती है, ठीक है ना। जो 56 कलबे हैं तो अर्थात वो बालक स्वरूप में है, बाल अवस्था में है, तो वो भी माँ की संतान ही है। अर्थात बटुक भैरव जब माँ क्रोधित हो गई थी, महाप्रचंड अग्नि बरसा रही थी अपने पैरों से, तब माँ को शांत करने के लिए बटुक भैरव का प्रकट हुए थे। बटुक भैरव अर्थात जो शिव जी का ही रूप है बटुक भैरव। एक हाथ में मुंड, एक हाथ में मुदगर, ठीक है ना। और पीछे पीछे चल रहे थे कौन? कुकर, वह कुत्ता। अच्छा, आपने सुना होगा कि भैरव जी की सवारी मानी जाती है कुकर कुत्ते को, जी, उसे बोला जाता है कुकर, ठीक है। ठीक है ना। तो इस चीज में ये माना जाता है कि जब शमशान काली की साधना की जाती है, शमशान काली के साथ में इतनी शक्तियां चलती है, कोई उसका वर्णन नहीं है। क्योंकि जो शमशान काली है वो उल्टे पग से चलती है, उल्टे पैर से चलती है। उल्टे पैर से उल्टे पैर अर्थात तंत्र का स्वरूप माना जाता है। मतलब नहीं समझा, पहला पैर उल्टा रखती हैं? जब चलती है तो अर्थात विनाश की देवी मानी जाती है ना, हाँ जी। विनाश की देवी मानी जाती है शमशान काली, अर्थात विनाश की देवी। जो नाश करने वाली होती है, शत्रु का मर्दन करने वाली होती है, रक्तपान करने वाली देवी होती है, वो शमशान काली है। जलती हुई चेटकाओं के बीच में विराजमान होती है वो शमशान काली, हम्म, ठीक है ना। हम्म, महाप्रचंड अग्नि के रूप में है वो शमशान काली, हम्म, उसे शमशान काली बोला जाता है। हम्म। शमशान, शमशान, ठीक है। जो हर जगह को राख कर दे, हम्म, वो वही है शमशान काली। जब वो चलती है तो पैरों से अग्नि बरसाती है। हम्म। बहुत भयानक रूप होता है माँ का। माँ का, जो मैं क्या कह रहा हूँ, जब मुझे उसने दर्शन दिए थे ना, अब डरे नहीं? मैं क्यों डरूं, मेरी माँ है वो। माँ से कौन बालक डरता है? कोई नहीं डरता है। माँ अपने बच्चे को हृदय से लगाती है। जो हुआ, जितना मुझे मिला है सब उसी की कृपा है। और मैं भी माँ से यही विनती करता हूँ, माँ जितना हो सके सबको धन धान से, वैभव से, ऐश्वर्य से सबको परिपूर्ण करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबको, अब मेरा तो जीवन ही निकल गया है, अब मुझे और क्या चाहिए? कुछ नहीं, सही बात बस बहुत है। महाराज जी, एक एंटिटी और भी सुनी है मैंने, 1.5 फुटिया पताल की एंटिटी है, बोलते 2 रूपों में पाई जाती है, एक हड्डी के रूप में और एक बौने के रूप में। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के काम करती है। जहाँ तक देखा जाए मेरे पास 1.5 फुटिया है। आपके पास है 1.5 फुटिया? बिल्कुल अवश्य ही है। देखिए, उसे आप एक हड्डी में भी कैद कर सकते हो, उसे जैसे कि किसी की जो बौना होता है, ठीक है ना, मरने के बाद में एक 1.5 फुटिया भी बन जाता है। हड्डी में उसे आप रख सकते हो। उसके कार्य क्या रहते हैं? कहीं से भी, कोई सी भी जगह से आप सामान ट्रांसफ़र करा सकते हो। अच्छा, चोरी करने का काम ज़्यादा करता है। अच्छा। कोई भी चीज़ आप कहीं से भी मंगा सकते हो। तो इसे सिद्ध किया जा सकता है? बिल्कुल अवश्य ही, लेकिन ऐसे सिद्ध नहीं होता है। अच्छा। जब कुछ चीज़ होती है, कुछ ऐसे नक्षत्र रहते हैं जब ये सिद्ध हो सकता है। हर जगह आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते हो। क्या प्रोसेस है सिद्ध करने का? देखिए, जब कोई बौना होता है या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके पास, या उसकी हड्डी मिल जाए, ठीक है ना, तो उस हड्डी को अभिमंत्रित करके उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो अपना रूप ले लेती है, वो रूप ले लेती है।
जब रूप लेती है तो वो इतना उग्र रूप हो जाता है, उसका महाक्रूप रूप हो जाता है, आप उसको देख नहीं सकते हो। तो कैसे सिद्ध कर सकता है अगर कोई करना चाहे तो? करना ही क्यों है? ठीक है, कोई नहीं करना चाहता पर वो जानना चाहता है कि क्या प्रोसेस है। देखिए, इसका प्रोसेस ऐसे है, जैसे मान के चलिए कि जब आप पूर्णता रूप में इस चीज़ को आह्वानित कर रहे हैं, शमशान में बैठ जाइए, अगर उसकी हड्डी मिल गई आपको बोने की, बोने की? बोना कौन, मतलब क्या बोना? जो छोटे कद वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। जहाँ तक देखा जाए कि जब तक आप 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप नहीं करते हो, ठीक है ना, तब तक वो चीज़ पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है। और जहाँ तक देखा जाए कि जब आप शमशान में बैठ के साधनाएँ करते हो पूर्ण रूप से, और उस चीज़ का आप आह्वानित करते हो कि भाई इस चीज़ को ना, हाँ आना होगा, बिल्कुल आना होगा। जब 1.5 फुटिया को आप भोजन देते हो, कुछ भी, उसको कुछ भी चलेगा, दारू, मांस, इस चीज़ पे तो वो चलता ही है, ये उसका भोग है। भोग है, पक्का है। सिगरेट हो गई, लड्डू हो गए, ठीक है ना, मिठाई हो गई अच्छी, ये चीज़ पे भी आप चला सकते हो। आपके पास है 1.5 फुटिया? बिल्कुल अवश्य। लेकिन जब मैंने किया था तो मेरे गुरुजी ने 1 से 1.5 साल की मेहनत मेरी लगी थी। हाँ। इतना मैं कह सकता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे इतना सक्षम कर दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तक किसी का ऐसा बुरा नहीं किया है भगवती की कृपा से, और ना भगवती करवाए। आपने कहा किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपने मारण क्रिया की है। अवश्य की है, लेकिन हाँ जब किया है कि जब अधर्म ज़्यादा ही बढ़ गया, उसके सारे परिवार को निपटा दिया, परिवार ही निपटा दिया पूरा, पूरी तरह से अशांति फैला दी उसने। तो आपने कैसे करी मारण क्रिया और किसको किसको मारा? देखिए, मैंने एक नहीं किया, काफ़ी एक ही है। आपने काफ़ी मारण क्रिया की है। बिल्कुल अवश्य की ये है। कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, मतलब। देखिए, गलत के लिए कुछ लोगों ने तो अपने आप स्वयं ही आत्महत्या कर ली। अब भाई उनके बारे में क्या कहोगे बताओ? उनने तो स्वयं अपने आप आत्महत्या कर ली, उनके बारे में क्या कहोगे फिर? आप कह रहे हैं कि आपने मारण क्रिया की है और वो उन्होंने खुद अपने आप अपनी आत्महत्या कर ली। बिल्कुल अवश्य अपने आप, जैसे मान के चलो हर जगह से तुमने उसको मारा, भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी को चाकू से मार दिया, हाँ, किसी को गोली से मार दिया, ऐसा तो नहीं है भैया कि मैंने किसी को जान से मारा हो। देखिए सुनिए, भगवती ने स्वयं उसको उचित दंड दिया है। मैंने तो भगवती से विनती की, भगवती देख इसने गलत किया है, ऐसा तो नहीं कि भाई मैंने बंदूक से मारा हो, गोली से मारा हो, हाँ, कोई मेरे पे केस क्राइम हो रहा हो, तो ये चीज़ गलत है। तो कैसे मारा है आपने? तंत्र से। कैसे, क्या? जब मान के चलिए कि कुछ चीज़ें होती हैं, एक मनुष्य के पेट की आंत होती है, मुर्दे की पेट की आंत होती है, आप उसको खींच के निकाल के सर्प की हड्डी में पिरो के उससे जाप चलता है, 1.25 लाख मंत्र का जाप चलता है, शव के ऊपर बैठ के, वो भी अच्छा। हमारे कामाख्या में होता है। भैंसे की खाल पे बैठ के आप मारण कर सकते हो। भैंसे की खाल पे बैठ के? बिल्कुल, भैंसे की खाल पे बैठ के आप कर सकते हो, बहुत तीव्र गति से होता है, और उसमें मनुष्य की जो हड्डियां होती है ना, उससे आप जाप कर सकते हो, और दक्षिण मुख करके आप जाप करोगे, बढ़िया तीव्र गति से आपको फल मिलेगा। मारण बहुत तीव्र गति से होता है। आप इसमें जैसे कि आप भोग शक्ति को दे सकते हो कि बकरे की कलेजी हो गई, ठीक है ना, मछली के सीस हो गए, जो मच्छी का सिर होता है ना, ठीक है, वो हो गया। किसको भोग देंगे? ये जो आप शक्ति भेज रहे हो, शक्ति भेज रहे हैं, उस शक्ति का नाम क्या है? देखिए, शक्ति कई प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं है। आप प्रेत भी भेज सकते हो, प्रेतनी भी भेज सकते हो, डांकनी भी भेज सकते हो, ठीक है ना, यक्षिणी भी भेज सकते हो। तो आपने जो मारण क्रिया में भेजी है, वो कौन सी शक्तियाँ भेजते थे आप? रक्तकाल का। रक्तकाल का? तो वो सीधा जाके क्या करती थी? रक्तकाल का सीधा जाके कलेजे पे वार करती थी, कलेजा खाती थी सीधा। तो ये आपने मारण क्रिया भेजी है?
बिल्कुल। तो आपको कैसे पता रहा कि आप जिसके ऊपर मारणी क्रिया आप करने जा रहे हैं वो सच में सही है या गलत है? देखिए, भगवती स्वतः ही पूर्णतः रूप से बता देती है। पहली बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, पहली बात तो। जब व्यक्ति रोने गाने लगते हैं, जब पूरा उसका परिवार मिटा दिया, अगर मान के चलिए आपका कोई परिवार मिटाएगा तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? बदला। साम दाम दंड भेद। तो आप अपनी सिद्धि से ये पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति ने गलत किया है। मैं अपनी सिद्धि से पता नहीं लगाता हूँ, भगवती स्वयं बताती है ठीक है। कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो कितने लोगों को अभी तक आप अपनी मारणी क्रिया से मार चुके हैं? कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। महाराज जी, मुठ भी चलाई जाती है? मूठ चलती है लेकिन ऐसे नहीं चलती है। मूठ एक एक्सीडेंटल बॉडी पे चलाई जाती है। अच्छा, वो एक्सीडेंटल बॉडी पे, जैसे कि मान के चलिए उस पे काले उड़द पकाए जाते हैं। एक हांडी रहती है, कोरी हांडी, बकरे के रक्त से या अपने रक्त से उसको उड़द को पकाया जाता है। उसमें पानी नहीं डलते, आधे कच्चे उड़द होते हैं। आधे पक्के होने चाहिए, आधे कच्चे होने चाहिए। उड़द को पकाए पकाए पक गए। पकने के बाद में आप लेके आए, लेने के बाद उस पे क्रिया चालू कर दी आपने शमशान में ही। उड़द कच्चे हो गए, ठंडे हो गए। अमावस्या वाली रात को आपने मुंह उड़ाना है। तो इसमें एक चीज़ होती है, जैसे कि जो एक्सीडेंटल बॉडी रहती है, उसी एक्सीडेंटल बॉडी पे ही वही शव लेके जाता है, अर्थात वही आत्मा उस हांडी को टांग के लेके जाती है। उसमें होता क्या क्या है? सूअर का मांस होता है, कांच होता है, कील होती है, ठीक है ना। जो उड़द पकाए हुए हैं वो होते हैं, कांच होता है, चावल होते हैं, ठीक है ना। जब कहते नहीं है व्यक्ति को अंदर ही अंदर वो पूरा दुबला पतला होने लगता है और उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ हो गई फिर। और जब उसमें चौकियाँ रखी जाते हैं, नींबू, अंडे, मांस, मद्रास, कलेजा, हर चीज़, ये सब हांडी में रखी जाती है। और तेली का कलेजा भी लगता है उसमें। तेली का कलेजा? तेली का सेजा बोला जाता है उसको। क्या होता है ये? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। कुछ क्रियाओं में तेली का सेजा आता है काम में, धोबी का सेजा आता है काम में। कुछ कहते नहीं है, तेली और धोबी पहले के ज़माने में अच्छे तांत्रिक थे, इन लोगों पे अच्छी विद्याएं चलती थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखा जाए कि भगवती जहाँ पे पूर्ण रूप से इनको वरदान था कि हर जगह इनके शीश अच्छे काम करते हैं। अगर जो कपाल होते हैं, मुंड होते हैं, तो इनके बहुत अच्छे काम करते हैं। ये कोई जानवर है? ये जाति है, आपस में मनुष्य है। अच्छा। मनुष्य की जाति के ही है, लेकिन जातियाँ होती हैं तेली, धोबी। ठीक है। जो कपड़े धोता है वो हाँ, धोबी हो गया। ठीक है, समझ गया। और जो तेली है, जो तेल निकालता है? हाँ, जो तेल निकालता है, जिसकी पसट मरसट की दुकानें होती हैं, ठीक है। वो अपने आप को वो तेली लिखते थे पहले। ठीक है। तो वो उनकी खोपड़ियाँ अच्छी काम करती, उनका कपाल सर का? तो बड़ी ही अच्छे से मूठ विद्या आराम से उड़ जाती थी। मूठ विद्या जब जाती है तो 3 आवाज़ें देती है वो। 3 आवाज़ों में आपने सुन लिया तो समझिए आप गए। और जब मूठ जाती है एकदम समावेत हो जाती है, जलता हुआ एक खप्पर जाता है। अच्छा। उसमें हर चीज़ प्रकार की जाती है। और जब वो उड़ता हुआ जाता है आसमान में से, पूर्ण रूप से उसमें आग ही रहती है। अब जब वो उड़ता कैसे है? जहाँ तक देखा जाए कि जो एक्सीडेंटल बॉडी होती है, जिस पे आपने उड़द पकाए हैं अपने मंत्रों से, वही उस हांडी को उड़ा के ले जाता है। तभी बोला जाता है हांडी मूठ विद्या। ये दिखती है, सबको दिखेगी? ये जिसके लिए छोड़ी है सिर्फ उसको? नहीं, 12 बजे के बाद जाती है। 12 बजे के बाद जाती है और ऐसे हर किसी को नहीं दिखती है। उस व्यक्ति को दिखेगी जिस पे अटैक हो रही है। और ये भी होता है कि जब वो गेट खोलता है, वो हर उसके सामने के आने के बाद हर कोई उस विद्या मूठ को देख सकता है। अच्छा। ऐसे हर किसी चीज़ को नहीं देख सकता है। वो सिर्फ उसी पे अटैक करेगी और किसी पे नहीं? जिसके नाम से जा रही है उसी व्यक्ति पे अटैक करेगी। और जैसे मान के चलिए अगर कोई बीच में भी आ गया तो उसका भी पतन कर देगी। अच्छा, उसको भी मार देगी? आपने कहा 3 बार वो नाम लेती है? बिल्कुल। जैसे आपके प्रियजन के नाम पे भी होती है वो आवाज़ें। जैसे मान के चलिए कोई आपकी माता है, भाई है, बहन है, किसी की आवाज़ में बोल सकता है जिसको आप ज़्यादा चाहते हो, जिसका एक बार में आप सुनते होगे। अगर नहीं आया 3 आवाज़ पे तो?
लौट के चली जाएगी। फिर वो अटैक नहीं करेगी, बच सकता है आदमी। जो जैसे मान के चलिए जब आपने नहीं सुना 3 आवाज़ों में, तो वो लौट के चली जाएगी व्यक्ति के पास जिसने उसको भेजी है, उस ठीक। पे जाके अटैक करेगी फिर। महाराज जी, कामाख्या को लोगों की नज़रों से छुपा के रखा हुआ है आज भी, क्यों, क्या वजह रही है? जो स्त्री का गुप्त अंग होता है कोई आपको नहीं दिखा देगा, और भगवती पूर्ण रूप से विराजमान है। जब माँ रजस्वला से होती है, जब वहाँ पे स्त्रियाँ ही माँ का वस्त्र हटाती हैं। देखिए किसी पुरुष को अधिकार नहीं है कि वो, देखिए अगर बालक स्वरूप में भी आप हैं, माँ को माँ की दृष्टि से देख रहे हैं। नरकासुर ने क्या किया था? यही किया था, सीढ़ियाँ बना रहा था वो जी। 3 सीढ़ियाँ रह गई थी बस। अच्छा, 3 सीढ़ी रह गई थी स्वर्ग के लिए। किस चीज़? स्वर्ग के लिए। मोक्ष सबको मिल जाता, सब स्वर्ग पहुंच जाते हैं अगर वो 3, आज भी वो सीढ़ियाँ विराजमान है। अच्छा, आज भी बनी हुई है? हाँ आज भी हैं। तो माँ से बोला, और इसीलिए वो एक अनुष्ठान कर रहा था। सारी देवियों को वशीभूत कर लिया था उसने, सारी देवियों को वशीभूत कर लिया था, और वशीभूत करके उनसे अपनी संतान प्राप्त करना चाहता था। अगर उसकी देवियों से संतान प्राप्त हो जाती तो संसार में प्रलय आ जाता, अर्थात सृष्टि ही नहीं बचती। अच्छा। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए नहीं बचती क्योंकि जो देवियां हैं, अगर उनसे संतान वो प्राप्त करता तो बलशाली, महाबलशाली संतान प्राप्त होती। ठीक है ना। अब जो मैन देवी थी कामाख्या, अर्थात माँ रजस्वला की ही देवी है, योनि भाग की ही देवी है, क्योंकि 52 शक्तिपीठ है, एक माना जाता है। ठीक है ना, 52 शक्तिपीठ है वो। अब आप देख सकते हो इसको कि जो महाशक्तिपीठ है, तांत्रिक पीठ भी बोला जाता है उसे, कामाख्या को। तो उसने नरकासुर ने माँ कामाख्या का आह्वान किया, अर्थात जो देवी रजस्वला की है, बिना रजस्वला के तो किसी का वो गर्भ धारण होगा नहीं। तो उसने उस देवी का आह्वान किया जिस देवी से रजस्वला आता है। तो माँ यही सोच रही थी मैं कब ये मेरा आह्वान करे और मैं कब इसका वध करूं। अच्छा। तो वही एक चीज हुई, माँ का आह्वान किया उसने। आह्वान करने के बाद माँ प्रकट हुई। माँ ने रूप कैसे लिया? शक्ति पीठ तो वहाँ विराजमान था, लेकिन माँ को रूप लेना था अपना। तो माँ के 6 शीश, 5 शीश या 1 शीश ऊपर, ठीक है ना, जो एक सिंह था जो माँ की सवारी माना जाता है। भोलेनाथ उस पर लेट गए आसन बिछा के। अब जो भोलेनाथ के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में से माँ कामाख्या निकली है। अच्छा, ऐसा है? पहली बार मुझे पता लगा इस चीज़ के बारे में। उस कमल में से माँ निकली हुई है। उस कमल का आसन, अर्थात माँ को लक्ष्मी स्वरूपा भी बोला जाता है। ठीक है। ठीक है ना, माँ को लक्ष्मी स्वरूपा भी बोला जाता है, क्योंकि माँ को कमल बहुत प्रिय है। जो कमल से माँ की साधना करता है, धन धान से ऐश्वर्य से भर जाता है। ठीक है ना। उस प्रकार जो 3 सीढ़ियाँ रह गई थीं, तो माँ ने उससे कहा कि जो नरकासुर नामक राक्षस था, अगर मान के चलिए वो सीढ़ी उनको पूरी कर लेता तो समझिए कि स्वर्ग भी तक भी पहुंच जाता। अब ये चीज़ भी होती है, नरकासुर नाम का राक्षस का जो वध किया था माँ ने, जी। तो नरक चौदसी वाले दिन किया था। नरक अर्थात जो छोटी दीपावली आती है, दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली होती है, उसे नरक चौदसी भी बोला जाता है। सब अपने अपने घर से कूड़ा कचरा बाहर फेंक देते हैं जी। कि भाई ये दुष्ट हमारे घर से निकले। हाँ जी। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ हुई, जब माँ ने शक्ति का रूप लिया, और शक्ति का रूप लेके नरक चौदशी वाले दिन, काली चौदशी वाले दिन भी माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया था। अच्छा। वशी मोहन का इतना बड़ा ज्ञाता था कि देवियों को उसने वशीभूत कर लिया था, जब ही वशीकरण का वहाँ से चला था। इसलिए
कामाख्या में ये माना जाता है, महावरिष्ठ तंत्र माना जाता है। महाराज जी, आप रहे हैं 17 साल तक कामाख्या में, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कामाख्या में बलि दी जाती है, बकरे की, भैंसे की, मुर्गे की, कबूतर की बलि दी जाती है। क्या आपके हिसाब से सही है बलि देना? देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग देते चले आ रहे हैं और वृद्ध संतों ने भी दी है। अब एक जो शंकराचार्य जी थे, तो माँ के मंदिर में रह के उनने अनुष्ठान किया कि माँ तुम बलि लेना बंद कर दो। अच्छा, बलि लेना बंद कर दो। अब वहाँ पे ये चीज़ हुई कि उनने साधना किया, हाँ भगवती, अनुष्ठान चलता रहा। अब जो यज्ञ कर रहे थे वो उसी यज्ञ में जाके जो लास्टवां दिन था, वो सोच रहे हाँ बलि बंद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये चीज़ हुआ, बलि बंद तो नहीं हुई, बलि में वो यज्ञ में जाके एक बकरा कूद गया अपने आप ही। अपने आप ही। शंकराचार्य जी ने वहीं अपने नतमस्तक हो गए, नहीं वहाँ पर बलि बंद नहीं हो पाएगी। वो समझ गए माँ ने बलि ले ली। हाँ, सोचो अब इस चीज़ को क्या होगा, बंद हो सकती है बलि? नहीं हो सकती। इतने बड़े शंकराचार्य थे, तो उन्हें रोक पाई क्या बलि? नहीं रोक पाई। आपके हिसाब से सही है पशुओं की बलि देना? देखिए, मेरे हिसाब से सही है। देखिए, तामसिक जो रूप में चलती है, देखिए हम तो तामसिक को सपोर्ट करते हैं और हम इसी संप्रदाय में हैं, तो हम तो देखिए उल्लंघन नहीं कर सकते। जो गुरु पद से हमारे चला आ रहा है, तो हम तो उसको मना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना हो सकता है कि भगवती हम नहीं सेवन करेंगे, लेकिन हाँ जो चीज़ है, जो चल रही है, उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे। पहले तो नर बलि चलती थी। हाँ, नर बलि से क्या हुआ, पाड़े पे आया, पाड़े से बकरे पे आया, बकरे से कबूतर पे आया, ठीक है ना, फिर मुर्गे पे आया, फिर नारियल पे आया, नारियल से नींबू पे आया, नींबू से जायफल पे आया, जायफल से कुम्मड़ पे आया, कुम्मड़ से लौंग के जोड़े पे आया, लौंग के जोड़े से गन्ने पे आया। इस चीज़ की बलि सात्विक रूप में हो जाती है। ये बलि का उल्लेख है, बलि हर चीज़ में आपको देनी ही होगी। बिना बलि के साधना पूर्ण नहीं होती है और ना भगवती का अनुष्ठान पूर्ण होता है, यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ नारायण को आप बलि देते हो तो किस चीज़ की? नारियल देते हो, नारियल भेंट करते हो, गोला देते हो जी। यज्ञ नारायण को भी देते हो आप। अच्छा, उनको जाती है? बिल्कुल। एक नारियल क्या पुत्र का रूप नहीं हुआ? आप जो गेहूं खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, क्या उसमें प्राण नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है, सही बात है। जो एक पेड़ काट के आप गेहूं कर रहे हो या वृक्ष इतने बड़े बड़े काट रहे हो, क्या उनमें प्राण नहीं है? जी बिल्कुल है। इसी प्रकार है महाराज, बलि हर चीज की लग रही है, खाद्य श्रृंखला पे हर कोई निर्भर है। तो क्या आज भी है कामाख्या में इंसानों की बलि दी जाती है? दी जाती है, लेकिन गुप्त रूप में दी जाती है। आज भी दी जाती है? आज भी दी जाती है, गुप्त रूप में दी जाती है, वशीभूत करके दिया जाता है। तो माँ, इंसानों की बलि से माँ कैसे खुश हो सकती है? देखिए, इस चीज़ को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो परंपरा से चल रहा है वो हर किसी को निभाना होगा, हर किसी को निभाना होगा, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस दिन ये कामाख्या में बलि बंद हो गई, तो उस टाइम विध्वंस हो जाएगा, पूरे सृष्टि का नाश हो जाएगा। अगर बलि बंद हो गई तो? बलि बंद हो गई तो रोज के पर डे से 500-600 बकरे रोज पर डे के हैं, और नवरात्रि आती है तो पता नहीं, गिनती नहीं कितने कट जाए। और ज़्यादा करते हैं नवरात्रि में? बिल्कुल, अवश्य ही। वहाँ पे मांस का ही भोग लगता है। अच्छा। आपको वहाँ पे ऐसे शाकाहारी होटल बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे सादा खाना मिलेगा, और मिल भी रहा होगा तो दोनों चीज़ें रखे होंगे। जो आ रहा होगा तो उससे कह देंगे हाँ सादा खाना है, ठीक है ना। जो बकरा अंदर कटता है वही सब जगह भिजा दिया जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा महाराज जी, कामाख्या में एक खास किस्म का मेला भी लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहा जाता है। उस दौरान क्या होता है वहाँ पे? अम्बुवाची महापर्व में माँ रजस्वला से रहती है। ठीक है।
तो जैसे मान के चलिए जो एक अम्बुबाची महापर्व एक तांत्रिक का मेला माना जाता है। पूर्ण जगह जगह से तांत्रिक वहाँ आते हैं, माँ की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवती का पूर्ण रूप से ध्यान अर्चन करते हैं। कुछ लोग वहाँ से बहुत कुछ कमा के ले जाते हैं, जैसे शक्तियाँ, माँ का ध्यान करके पूर्ण रूप से साधनाएं प्राप्त करते हैं, माँ का आशीष प्राप्त करते हैं। और जो अम्बुबाची में सबसे विशेष होता है, अम्बुबाची वस्त्र बोला जाता है, अर्थात माँ का जो रजस्वला का वस्त्र रहता है वह रहता है। एक कामिया सिंदूर भी बोला जाता है, कामाख्या सिंदूर भी बोला जाता है। अम्बुबाची वस्त्र और कामिया सिंदूर का बड़ा ही उल्लेख माना जाता है, कामाख्या सिंदूर का। क्या विशेषता है इनकी? तंत्र में बड़ा ही कार्य आता है, काम आता है। आप मारण उच्चाटन आसानी से कर सकते हो, बड़ी ही तीव्र गति से कर सकते हो, बड़ी ही तीव्र गति से। ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए कि जब माँ रजस्वला से होती है, वहाँ पे एक ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ का पानी हल्का सा लाल हो जाता है, उस हल्का सा? नदी का अपने आप ही? अपने आप ही ऑटोमेटिक। और ये कब होता है लाल? जब अम्बुबाची पर्व आ जाता है। और ये कब आता है जब पर्व? माँ का रजस्वला होता है, बस आने वाला है 1-1.5 महीने बाद। हर साल आता है? बिल्कुल आता है, हर साल में आता है। और जहाँ तक देखा जाए, भगवती पूर्ण रूप से उस टाइम पे तांत्रिक सिद्धियों के रूप में बड़ी ही अच्छी साधना होती है। अच्छा। माँ 3 दिन का रजस्वला रहता है माँ का, चौथे दिन पट खुल जाते हैं माँ के। अच्छा। कभी कभी 5वां दिन भी हो जाता है। अच्छा, 5वां दिन भी हो जाता है? और जब माँ के पट खोले जाते हैं तो वो स्त्रियां ही खोलती हैं, पुरुष नहीं खोल सकता? नहीं, पुरुष नहीं खोलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो एक स्त्री रहती है तो कोई पुरुष एक स्त्री को नग्न अवस्था में कैसे देख सकता है? माँ है ना जी। तो एक स्त्री ही देखेगी ना। बिना वस्त्र के माँ को कैसे देख लेगा बच्चा? जी बिल्कुल, है ना। सही बात है। तो माँ को वस्त्र जब पहनाया जाता है, धारण कराया जाता है, एक जो अम्बुबाची वस्त्र होता है तो माँ को रजस्वला से पहले बिछा दिया जाता है, उसी को सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। कि महाराज जी कहते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है वो अम्बुबाची वस्त्र। ऐसे हर किसी को नहीं है कि भाई रास्ते चलते आदमी को बांट दिया अपन ने। उस वस्त्र की विशेषता क्या है अगर किसी को मिल जाए तो? देखिए, अगर तांत्रिक के रूप में देखा जाए तो मारण उच्चाटन आसानी से कर लोगे उससे। ठीक है। ठीक है ना। और प्रसाद के रूप में देखा जाए ना तो आप धारण करोगे ना, धन वैभव ऐश्वर्य आपको सदैव प्राप्त रहेगा। आपके शत्रु आप पे अटैक नहीं कर सकते, कभी भी कोई तंत्र का बार नहीं हो सकता है आप पे। नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। और माँ लक्ष्मी आपसे सदैव ही प्रसन्न रहेगी। अच्छा। बिल्कुल। और एक सिंदूर भी होता है, उस वो काफ़ी रेयर होता है, किसी को नहीं दिया जाता है। अच्छा। बड़ा ही तीव्र गति से होता है, सारे तांत्रिक आके इकट्ठे होते हैं वहाँ पे अम्बुबाची महापर्व में। सारे तांत्रिक इकट्ठे होते हैं? शायद जून के महीने में किया जाता है ये? आने वाला है, अभी आने वाला है। पर महाराज जी मैंने सुना है कि कामाख्या से भी ज़्यादा खतरनाक है मायोंग, वहाँ पे भी बहुत सारे तांत्रिक इकट्ठे होते हैं, क्या ऐसा सच है? ऐसा सच है, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। बूढ़े मयोंग में और तिरिया राज में ज़्यादा है अभी। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत सारी चीज़ें सीखी और दिल से धन्यवाद। आपने इतनी सारी चीज़ें हमें बताई, कामाख्या माँ के बारे में बताया, माँ काली के बारे में, शमशान काली के बारे में, यक्षिणियों के बारे में, बहुत सारी सिद्धियों के बारे में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महादेव।